आज 21वीं सदी में जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर अस्करी तौर पे पुराने वक्तों की तरह काबिज नहीं हो सकता, लेकिन ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज की सदी में भी रूस के हवाले से हमसाया मुल्कों पे रूस आज भी हमला करता है और कब्जा करने के साथ साथ उसको बरकरार भी रखता है। और नाजरीन, रूस की टेक्नोलॉजी में महारत इतनी ज्यादा है कि ट्रम्प के इलेक्शन में यानी कि 2016 के इलेक्शन में बाज अमरीकियों को उसके जीतने के पीछे रूस का हाथ नजर आता है। ऐसा क्या है रूस में कि तमाम मगरबी ममालिक उससे इतना घबराते हैं। आप देख रहे हैं सदा इल्म और आपको हम बताएंगे इस सीरीज में मुख्तलिफ ममालिक के हकायक कि वो कितने ताकतवर हैं। रूस रकबे के लिहाज से कितना बड़ा है, इस बात से अंदाजा लगा लें कि अगर उसके मशरकी किनारे पर लोग रात का खाना खा रहे होते हैं तो मगरबी किनारे पर वो भी रात की नींद पूरी करके उठ रहे होते हैं। इतना बड़ा है रूस कि इसमें 21 पाकिस्तान या फिर 115 बांग्लादेश जैसे मुल्क आ सकते हैं। और ये आपको पिछली वीडियोस में हम बता चुके हैं कि रूस सिर्फ रकबे के लिहाज से ही बड़ा नहीं है, बल्कि उसमें दुनिया के सबसे बड़े गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। और हाँ, तेल की दौलत से भी वो माला माल है और उसके पास दुनिया के 6 बड़े ज़खायर मौजूद हैं। और इस बात से रूस की अहमियत का अंदाजा लगा लें कि अगर रूस अपनी गैस सप्लाई बंद करता है तो फिनलैंड और पूरे यूरोप पे उसके तबाहकुन असरात आएंगे। अब रूस के कुछ अपने मसाइल पे भी नजर डालते हैं। तो जहां उसका रकबा इतना बड़ा है वहां रूस की आबादी बहुत ही कम है। पूरे रूस की 66% आबादी एक ही हिस्से में रहती है, तो बाकी 34% आबादी पूरे रूस में फैली हुई है। अब रूस को तिजारत में भी बहुत मसला आता है। उसकी वजह ये है कि रूस का एक हिस्सा तो पूरा साल बर्फ से ढका रहता है और वहां से तिजारत करना नामुमकिन है। जैसा कि आप जानते होंगे कि नाजरीन, तिजारत का सबसे सस्ता रास्ता तो बहरी होता है। अब अगर बात की जाए दूसरी तरफ की, तो वहां से रूस की तिजारत भी खतरे से खाली नहीं होती, क्योंकि उसके जहाजों को उस हिस्से के करीब से गुजरना होता है जो कि जापान के कंट्रोल में है। और जापान तो नेटो का एक मजबूत इत्तेहादी है और नेटो में तो बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो बिल्कुल भी रूस का साथ नहीं देते, जिनमें सर फहरिस्त हैं जापान, जर्मनी और तुर्की। अब रूस का सबसे बड़ा मसला ही उसकी सरहदें हैं। किसी भी तरफ से रूस के जहाज तिजारत के लिए जाते हैं तो उनको किसी न किसी नेटो के मजबूत इत्तेहादी के पास से गुजरना पड़ता है। अब नाजरीन, आप देखें कि रूस को कितने तजारती मसाइल का सामना है, लेकिन बावजूद इसके रूस दुनिया की 12वीं बड़ी मौशी ताकत है। रूस का असल मसला ही उसका बड़ा जोग्राफिक एरिया है, लेकिन 2017 में रूस ने दुनिया में फिर भी $269 बिलियन की मसनूआत फरोख्त की। रूस की बड़ी तिजारत मादनियात की है, जो जैसे कि क्रूड ऑयल, गैस, हीरे, एल्यूमिनियम, पेट्रोलियम और हाई टेक मसनूआत उनको बाहर से खरीदना पड़ती हैं, जैसे कि अद्वियात, कंप्यूटर, कारें वगैरह। हाँ जी, लेकिन वही बात कि असला एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप सभी जानते होंगे कि रूस दुनिया की बेहतरीन ममालिक के मुकाबले में खड़ा है, सिवाय अमेरिका के। रूसी असले के बड़े बड़े ममालिक मोहताज हैं, जिनमें कि चाइना और भारत भी हैं। 2013 और 2017 के दरमियान रूस ने तकरीबन दुनिया की कुल बरामदात का 22% फरोख्त किया। पाकिस्तान अमेरिका से F-16 ना मिलने पर रशियन स्क्यू तैयारी खरीदने में दिलचस्पी रखता है। मिडल ईस्ट में जो खाना जंगी शाम में जारी है, उसमें रूस बशरुल असद की मदद कर रहा है, जबकि अमेरिका और सऊदी अरब बागियों के साथ हैं। रूस यहाँ अपने नए हथियार भी टेस्ट करता है और सबसे बड़ी बात उस वक्त अमेरिकियों के सामने आई जब शामी बागियों ने रूस के T-29 टैंक्स को अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइल से निशाना बनाया। लेकिन उनको कुछ भी असर नहीं हुआ। क्या आपको मालूम है कि पिछले 150 साल में सबसे ज्यादा इंसान किस चीज से हलाक हुए? मच्छर से नहीं, एटम बॉम्ब से नहीं, जलने की वजह से नहीं, तो नाजरीन, सबसे ज्यादा जो इंसान हलाक हुए हैं वो इसी चीज से हुए हैं जो कि रूस की ही बनाई गई है और जिसका नाम है किला शान खौफ, और ये रूस की ही बनाई हुई है। रूस की सियासी ताकत भी बहुत ज्यादा है। रूस के पास सलामती कौंसिल में वीटो का हक है और जिसके बलबूते पर रूस आज भी अमेरिका के बिल्कुल मुकाबिल खड़ा है। रूस सीरिया में भी अमेरिकी की बहुत सी करारदादों को वीटो यानी के रद्द कर चुका है।
अब माहरीन का कहना ये है कि रूस पर कब्जा करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अफवाज रखने वाले 14 ममालिक की फौज चाहिए। और नाजरीन, आप तो जानते ही हैं कि ऐसा तो कहानियों में ही मुमकिन है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि उन ममालिक की फौज को रूस की फौज से ज्यादा मुश्किलात वहाँ का सर्द मौसम पैदा करेगा। आप जानते हैं, तारी में हिटलर भी तकरीबन 38 लाख की फौज लेकर रूस पर चढ़ दौड़ा, लेकिन उसकी फौज को बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो एक तरफ वापस पलटना भी नामुमकिन हो गया। तकरीबन 10 लाख फौज मारी गई और बाकी गिरफ्तार हो गई। ये भी जानते हैं कि बहुत करीब था कि रूसी फौज हिटलर को भी गिरफ्तार कर लेती, लेकिन उसने खुदकुशी कर ली। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बॉम्ब भी हैं, जो कि 7000 हैं। अमेरिका के पास 68,000, चीन के पास 270 और पाकिस्तान के पास 114 हैं। और हम दुआ करते हैं कि इनमें से किसी को भी चलाने की नौबत ना आए। रूस के जारहाना रवैये के बायस इसको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी आता है। अमेरिका और यूरोप ने बहुत सी पाबंदियां आयद कर रखी हैं। रूस ने पोलैंड की सरहद पर मिसाइल नस्ब किए हैं, लेकिन अमेरिका भी वहां जवाब में मोर्चासन हो गया टैंक लेके। अब बात शुरू की फिर करते हैं कि रूस आज भी कब्जा करता है और उसको बरकरार भी रखता है, जैसे कि दागिस्तान, चेचेनिया और क्रीमिया की दफा तो रूस को तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट यानी कि G8 से बाहर निकाल दिया गया और ये ग्रुप अब G7 कहलाता है। पाकिस्तान को भी रूस के खिलाफ ममालिक में समझा जाता था, लेकिन अब रूस और पाकिस्तान के ताल्लुक कदरे अच्छे हो रहे हैं और रूस सीपेक में भी दिलचस्पी रखता है ताकि उसको तिजारत के लिए एक और बंदरगाह मिल सके। तो नाजरीन, खुलासा ये है कि ऑन पेपर रूस अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा ताकतवर तरीन मुल्क है, और अगर दुनिया की बड़ी और बेहतरीन अफवाज भी रूस पर हमला कर दें तो भी रूस पर काबिज नहीं हो सकती। तो नाजरीन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका कितना ताकतवर है और उसकी अस्करी और सियासी ताकत कितनी है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हम आपको इसी मुतल्लिक आगाही देते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।